आप ठाकुर जी को देखो, कैसे भी रे पापी मन भगवान में लग, कैसे भी भगवान में लगो, चाहे देख के लगो, सुन के लगो, या जैसे भी लगो। इसलिए भगवान अपने आप को सुंदर बना के आते हैं कि कैसे भी जीव हमें देखे। आप मंदिर में जा रहे हो, सुंदर सुंदर भगवान की विग्रह मूर्तियां बनी होती है, आप मूर्ति को आधे घंटे तक देखो, आधे घंटे तक देखो, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ। भगवान की मूर्ति को आप आधे घंटे तक देखो, कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, वो आपको भी प्रणाम करेगा और भगवान को भी प्रणाम करेगा, बोलेगा क्या भगत है यार, क्या भगत है। भगवान को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, आपको भी प्रणाम करेगा और भगवान को भी प्रणाम करेगा। और वही आप दुनिया के किसी खूबसूरत चीज को देखो, आजकल तो बहुत खूबसूरती लोग देखते हैं ना, तो दुनिया की खूबसूरती को कोई देख रहा है, आप बस 5 मिनट देखो, अरे 2 ही मिनट देखो ना, देखे जाओ, देखे जाओ, देखे जाओ। तो जो दूसरा आएगा ना, वो बोलेगा दिए जाओ, दिए जाओ, दिए जाओ। फिर तीसरा आएगा, बोला दे रे, दे रे। अब आप ये बताओ कि किसकी खूबसूरती देखना अच्छा है, दुनिया की कि ठाकुर जी की। इसलिए ठाकुर जी खूबसूरत रहते हैं कि कैसे भी हमें देखो, कैसे भी तो हमारे तरफ आ जाओ। वही बात जनक जी ने गुरु जी से कहा कि नहीं विलोकत अति अनुरागा। सुखदेव जी का मन खिंच गया कि ऐसे मुरली मनोहर से तो मिलना चाहिए, लेकिन मन में तुरंत भाव आया सुखदेव जी का कि पता नहीं इसका स्वभाव कैसा होगा। हम तो दीवाने बन के चले जाएं और सीधी मुंह हमसे बात ही ना करे, तो ऐसे से मिलना ही क्यों। आप किसी के दीवाने बन जाओ और पीछे पीछे चले जाओ, और जिस दिन वो डांट दिया ना, तो बहुत धक्का लगता है। देखो हम इसे इतना प्रेम करते हैं और इसने मुझे डांट दिया, तो क्या पता इसका स्वभाव कैसा हो। इसलिए अपना इस चक्कर में के ऊपर ना ध्यान लगाओ। और जैसे सुखदेव जी ने ध्यान लगाया, तब तक चेले ने दूसरा श्लोक सुनाया, और उस श्लोक में उस ठाकुर जी की स्वभाव का वर्णन था। कैसा? अहो वकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदपसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततुन्नम कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो वकीयम, वकीयम मतलब वकासुर की बहन पूतना, अस्तन कालकूटम, अपने अस्तनों में कालकूट विष लगा करके गई थी भगवान को मार देने के लिए। और उस पूतना को भी लेभे गतिम धातृचिताम ततुन्यम, धात्री कहते हैं माता को, मातृवत गति भगवान ने दिया, बैकुंठ धाम दिया। तो ऐसे भगवान का स्वभाव है, ऐसे कन्हैया का स्वभाव है। जो स्वभाव को सुना, सुखदेव जी गुफा से बाहर निकले, चेले से बोला कि 2-4 श्लोक और सुनाओ। कहा कि बस गुरुजी ने 2 ही बताया था, ज्यादा सुनना है तो गुरुजी के पास चलो। चेले ने वेद व्यास जी के पास लेकर आया। वेद व्यास जी को सुखदेव जी प्रणाम किए, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को गले लगा लिया और कहा कि देखो मेरा पुत्र जो मुझे छोड़ करके चला गया था, आज मैंने हरि का गुण गाया तो मेरा पुत्र मेरे पास वापस आ गया। किसी ने कहा है, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की वो आने को बेताब है। दुनिया के पीछे भागोगे, दुनिया तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, और ठाकुर जी के पीछे भागोगे तो दुनिया पीछे पीछे चली आएगी।
इससे ठाकुर जी का शरण लेना चाहिए। पुत्र को पात्र समझ के वेद व्यास जी ने सारा कथा अमृत पिला दिया। ये नहीं कि बेटा है इसलिए पिलाया कि पात्र है, उसके अंदर पात्रता थी सुखदेव जी के अंदर भागवत की, इसलिए सुनाया। पहले के लोग शिक्षा देते थे पात्र समझ के। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय था, प्राण से भी ज्यादा, लेकिन अपने प्राण प्रिय पुत्र को द्रोणाचार्य ने सारी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि उसके अंदर पात्रता बढ़िया नहीं थी, गुण बढ़िया नहीं था। अर्जुन को सारी शिक्षा दे दी। जबकि जिस पुत्र के झूठा मरने की खबर द्रोणाचार्य ने सुना तो अपना प्राण त्याग दिए। इतना पुत्र से प्रेम करते थे, लेकिन पूरी शिक्षा नहीं दी। पहले पात्र समझ के लोग शिक्षा देते थे, और ऐसा ही वेद व्यास जी ने पुत्र को पात्र समझ के कथा सुनाई। और यही कथा समय आया तो परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाया। अब यहाँ पे सुध जी पूछ रहे हैं कि परीक्षित तो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनको कैसे कथा सुनाई? तब कह रहे हैं सुध जी कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी, पांडव विजय का महोत्सव मनाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे। उसी समय दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा आया, द्रोणाचार्य का पुत्र, और बोला मित्र, यदि तुमने हमें बनाया होता क्या सेनापति, तो आज ये तुम्हारी दुर्दशा नहीं होती। दुर्योधन ने कहा जो हो गया सो हो गया, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो बताओ। अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था, बोला कि सुनो, जो तुम बोलो मैं कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचे, पांडव 5 भाई थे, एक भी नहीं मरे, हम चाहते हैं किसी एक को मार दो। दुष्ट व्यक्ति मरते मरते नहीं सुधरता। ऐसे ही एक व्यक्ति गांव में ना बहुत बदमाश था, पहले के जमाने का बात।